ठीक है। अब हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of two charges of a system of two charges in an external field तो हमने तुम्हें बताया था पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ भी हम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट चार्जेस कहाँ रखे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, जिसे हमने कहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो पिछले वाले टॉपिक में और इस वाले टॉपिक में अंतर समझ में आ गया। पिछले टॉपिक में क्या था? Q1 Q2 दोनों किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं थे, तब हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी। लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 क्या है? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और अब हमें उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है। तो देखेंगे, ये आपका एक्स एक्सेज हो गया और ये आपका वाई एक्सेज हो गया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये जो लाइन मैंने बनाई ओरिजिन से मिलाने वाली, इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ये जो लाइन है इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। इसी तरह से हमारे पास एक पॉइंट ये है, इसे हमने ओरिजिन से मिला दिया, तो इस वाली लाइन को कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल है VR1, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल है VR2। ठीक है। ये VR1 और ये VR2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे R12। क्या लिख देंगे? R12। चलो जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे in a uniform electric field, उसके बाद ये लिख देना वेक्टर ई, कॉमा लगा दें। देयर आर टू पॉइंट्स
देयर आर 2 पॉइंट्स, मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, और देखो ये लिखेंगे वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2। एक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 है। ठीक है, फुल स्टॉप कर दें। पोटेंशियल्स ऑफ दीज पॉइंट्स, potentials of these points are, अब ये लिख देना, ये v वेक्टर r1 एंड v वेक्टर r2 रिस्पेक्टिवली ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे कि हम Q1 को पहले इन्फिनिटी पर एज्यूम करेंगे कि Q1 हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। अब आप इस Q1 को यहाँ से लाएंगे और इसको चलाते 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 यहाँ पर लाकर रखेंगे, तो देखो क्या होगा। जब ये Q1 तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो जैसे ही ये Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टूवर्ड्स राइट है, तो इसमें टूवर्ड्स राइट फोर्स लगने लगेगा। अब Q1 को यहाँ से चलाते चलाते यहाँ तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वर्क निकालने के लिए इस फार्मूले को ध्यान देंगे। पोटेंशियल का फार्मूला बताया था मैंने, V = W/Q0। Q0 इस डेफिनीशन में मैंने बताया था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये, इसे इन्फिनिटी से लाना होता है। तो जो चार्ज इन्फिनिटी से लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है उसे हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर किसको लाए हैं, Q1 को इन्फिनिटी से ला करके यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो Q0 की जगह पर क्या हो जाएगा, Q1। ठीक है, तो जिसे इन्फिनिटी से ला करके रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे ही Q0 कहते हैं। तो Q0 की जगह Q1 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो W = क्या बन जाएगा, ये VQ1, यानी पोटेंशियल इनटू चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब हम ये कर सकते हैं कि जो वर्क डन होगा W1 = अभी मैंने बताया था ना पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल हो गया VR1 इंटू चार्ज क्या हो गया, Q1। तो क्या स्टेटमेंट लिखना है अब हमें आगे, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, वर्क डन in bringing point charge Q1 from infinity to the point और ये देखो वेक्टर R1, हम कौन से पॉइंट तक लाना चाहते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, टू द पॉइंट R1 इज गिवन बाय, ये लिख देंगे W1 = VR1 इंटू Q1। VR1 का मतलब है पॉइंट पर पोटेंशियल, इंटू Q1 का मतलब है वो चार्ज जिसे आप इन्फिनिटी से लाए हो। ठीक है, अब जरा देखेंगे, हम Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी से, किसको लाएंगे, Q2 को, ये है आपका Q2। इस Q2 को हम इन्फिनिटी से लाएंगे और इस दूसरे वाले पॉइंट पर रखेंगे। इस वाले पॉइंट पर हमने क्या रख दिया है अभी, Q1। अब Q2 को हम लाएंगे और इसको यहाँ से ला करके इस वाले पॉइंट पर रखेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे
तो Q2 जैसे ही हमारा यहाँ आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर देखो अब दो दो फोर्स लगेंगे। एक तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है, और जो Q1 है ये भी तो फोर्स अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा और जो Q1 है ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस पर दो फोर्स लगेंगे। तो हमें इन दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो F है, ये F किसकी वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जो F डैश है वो किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से। तो हम ये दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वो वर्क हमें काउंट करना है, ठीक है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा नीचे से, नाउ वर्क डन in bringing point charge Q2 from infinity to the point ये वेक्टर R2 लिख दो, पॉइंट वेक्टर R2, और नीचे से लिखेंगे W2 इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? VR2 इंटू Q2 को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, तो इंटू हो जाएगा Q2, पोटेंशियल इंटू चार्ज, प्लस अभी एक और वर्क करना है ना, Q1 ने जो फोर्स लगाया इस Q2 पर, वो वाला हमको वर्क निकालना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क निकालना है। तो वर्क का मैं फार्मूला बता चुका हूँ आप लोगों को। W इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, और इस डिस्टेंस को हमने R12 लिखा है, तो यहाँ पर R12। तो ये जो वर्क है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया था उसके अगेंस्ट वर्क है, और ये जो वर्क है वो Q1 ने जो फोर्स लगाया था उसके अगेंस्ट वर्क है। नोट कर लें। ठीक है, और जो हमने ये टोटल वर्क किया है वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नीचे से लिखेंगे ये बात, टोटल वर्क डन is stored in the system as electrostatic potential energy और पोटेंशियल एनर्जी के बाहर ब्रैकेट में, बाद में ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल U, मतलब हम किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इसको। तो नीचे से लिख देंगे आप लोग, देयरफॉर कैपिटल U इक्वल टू W1 प्लस W2, और अब वैल्यू रख देंगे। एक थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर ऊपर मैंने एरो नहीं बनाया, इसको ज़रा एरो बना लेना। तो ये आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। आप ज़रा समझेंगे, अगर हम इस डॉटेड लाइन में इधर एरो बना दें राइट साइड में, ऐसे अगर हम इस तरह से एरो बना दें इधर, तो इस पॉइंट पर वेक्टर R1 का तो हेड है,
लेकिन जो ये वाला R12 है इसका क्या है यहाँ पर, टेल। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इसके इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है ऐसा, तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2। तो वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, मॉड लगा दें दोनों तरफ। तो वेक्टर R12 मॉड के अंदर है ये, इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये जो मॉड ऑफ वेक्टर R12 है इसी को हम लिखेंगे R12, ये डिस्टेंस है। तो ये जो मॉड ऑफ लिखा हुआ है R12, इसका मतलब है ये डिस्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं, और R12 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन देता है इस तरह से कि वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो आप यहाँ से आगे ये भी शो कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखो क्या क्या फ़र्क आ जाएगा। यहाँ जो R12 लिखा गया है, बस इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ये। तो हमारा ये U इक्वल टू हो जाएगा, पूरा सब कुछ यही रहेगा, नोट करते चलें। बस से R12 की जगह पर ये लिख दिया जाएगा, जो ये R12 है उसकी जगह पर ये रखना है, मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर R2 कह रहा होगा, तो फिर आप यहाँ तक सॉल्व करें उसको। नोट कर लिया। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना है, और उस न्यूमेरिकल में 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पार्ट ए। पार्ट ए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of a system consisting of two charges of 7 mu c एंड -2 म्यू सी, ब्रैकेट में लिख देना। क्या क्या बोला मैंने, 7 म्यू सी एंड -2 म्यू सी, ब्रैकेट में लिख देना। एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, ब्रैकेट बंद कर दें। प्लेस्ड एट ये कोऑर्डिनेट लिखना है इस तरह से, इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखना है, 9 सेंटीमीटर, 0, 0। इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप कर दें। पार्ट बी लिखें, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, how much work is required, how much work is required
to separate the two charges, infinitely away from each other, पार्ट सी लिखेंगे अब। पार्ट सी, सपोज दैट द सेम सिस्टम, of charges is now placed in an external electric field, ये लिख लें जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और ये जो यूनिट मैंने लिखा है यहाँ पर, ये यूनिट है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ये एक्सप्रेशन है, और इसमें जो कांस्टेंट ए है उसकी ये वैल्यू है। ठीक है, आगे लिखेंगे, फुल स्टॉप कर दें, फिर लिखें व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of the configuration B, इस तरह का B सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है ये B। और ये जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.5 मैंने तुमको बोला है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.5 बोला है मैंने। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में जो पार्ट ए है उसमें 2 पॉइंट चार्जेस उसने कहे हैं। देखो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। पहला पॉइंट उसने बोला है ये वाला -9 सेंटीमीटर, 0,0। माइनस वाला जो पॉइंट होगा वो लेफ्ट में होगा और प्लस वाला पॉइंट कहाँ होगा, राइट में। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, 0,0। यहाँ पर 7 म्यूसी चार्ज है और यहाँ पर -2 म्यूसी चार्ज है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसने थर्ड पार्ट में कहा है, पार्ट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो केवल इतना फार्मूला लगेगा, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में यही फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, Q1 की वैल्यू है देखो 7 म्यूसी, तो 7 × 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा ना। Q2 की जगह पर रखेंगे -2 × 10⁻6 विथ साइन वैल्यू रखना है इस फार्मूले में। R डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, ओरिजिन से -9 इधर है और +9 इधर है, तो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर हुई, इसलिए हम मीटर में कन्वर्ट करके उसको ये लिख देंगे। तो U = हो जाएगा -0.7 जूल। ठीक, नोट कर लेंगे जल्दी से।
हो गया? पार्ट बी में उसने ये पूछा है कि आपके पास जो Q1 Q2 दो चार्जेज रखे गए थे, Q1 Q2 दो चार्जेज रखे गए थे, इन Q1 Q2 को आप एक दूसरे से इन्फाइनाइटली डिस्टेंस पर रख देते हैं। ऐसे Q1 Q2, पहले बीच की डिस्टेंस r थी और बाद में बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो कह रहा है कि ये Q1 Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1। जानते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये जीरो, क्योंकि जब बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला बताया था मैंने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बाद में डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस U1 हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, माइनस 0.7, तो W इक्वल टू हो जाएगा 0.7 जूल। ठीक है बच्चों? तो अब आपको इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने समझने के लिए बना दिया था। अब आप सीधे ये नोट कर लें, W इक्वल टू इतना। तो इनिशियली Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर थे। Q1 का मतलब 7 म्यू सी और Q2 का मतलब क्या है? -2 म्यू सी। वो पहले एक दूसरे के पास में थे, बाद में कहाँ कर दिया गया है उनको? इन्फिनिटी डिस्टेंस पर। तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई। क्यों हो गई वो रीजन बताया था मैंने। तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अब हम पार्ट सी की बात करेंगे। पार्ट सी, तो पार्ट सी में उसने ये कहा है कि जो 7 म्यू सी और माइनस का 2 म्यू सी था, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कौन सा लग जाता है? VR1 इंटू Q1 प्लस VR2 इंटू Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फार्मूला लगेगा पार्ट सी में। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमको ये VR1 पता नहीं है, VR2 भी पता नहीं है, मतलब पोटेंशियल पता नहीं है हमको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन बताएंगे। अब वो रिलेशन होता है dV इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। dV है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और dr है उन्हीं के बीच की डिस्टेंस, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, इसलिए dV dr लिखा गया है। स्मॉल डिस्टेंस को dr लिखते हैं, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को dV लिखेंगे। अब हम इस रिलेशन का यूज करके पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन नहीं है पर ई गिवन है। हम क्या करेंगे? दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये देखो इंटीग्रेशन किया हमने dV, और यहाँ का भी इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ई डी आर। अब इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स लगानी है उनको ज़रा समझ लें। सपोज करो कि हमारे पास ये Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर यहाँ पर इसने कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस किया और वो पोटेंशियल है V। ठीक है, Q के कारण R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल है? V। और ये देखो यहाँ इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है।
ये इन्फिनिटी है, यहाँ पोटेंशियल क्या होता है 0। तो ये डिस्टेंस देखिए आपकी इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या है 0। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल के लिए जो लिमिट लगाएंगे, एक ये लिमिट और एक ये लिमिट लेंगे, तो ये हो गई 0 और ये हो गई v। पोटेंशियल की लिमिट है ये 0 पोटेंशियल है और ये v पोटेंशियल है। तो डिस्टेंस की लिमिट कौन सी होगी फिर? ये वाली लिमिट क्या है डिस्टेंस की? इन्फिनिटी। तो 0 पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस की लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। और v पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस की लिमिट क्या है? r। तो ये हो जाएगा r। अब यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन कर देंगे तो v आएगा, 0 से ये v हो जाएगा लिमिट इसकी। इसमें माइनस तो बाहर ले लें और यहाँ पर e की जगह पर ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, कैपिटल E की जगह पर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको हम a/r² लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम इसको इसकी लिमिट सॉल्व कर देते हैं तो v - 0 हो जाएगा, ये माइनस a इसका बाहर निकाल लें, r² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा r⁻² और फिर उसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे तो r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 और ये लिमिट हो जाएगी। अब ये -2 + 1 है तो यहाँ -1 बचेगा, ये माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो v = हो जाएगा a, ब्रैकेट में रहेगा ये r⁻−1 आएगा तो उसको हम 1/r कर देंगे और ये इन्फिनिटी और ये r। तो इस तरह से हमको v = a, अब लिमिट सॉल्व करो तो r रखोगे पहले इस r की जगह पर तो 1/r - 1/∞। तो v = हो जाएगा a/r। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो हम अभी बाद में लिखेंगे, पर यहाँ से ज़रूर नोट कर लें। तब तक मैं वो फार्मूला भी लिख देता हूँ। अब हम VR1 लिखेंगे, थोड़ा इधर ध्यान दें। VR1 की जगह पर ये लिखना पड़ेगा हमको a/r1, यहाँ a/r है ना, तो VR1 की जगह पर हम लिख देंगे a/r1 × Q1 + a/r2 × Q2। ठीक है, नोट करते चलें, इसके बाद हम वैल्यू रख लेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। ए की वैल्यू है 9 × 10⁵। ये जो R1 R2 है ये डिस्टेंसेज हैं, तो R1 कितना है? R1 का मतलब है ओरिजिन से लेकर के डिस्टेंस आपकी Q1 तक की कितनी है, वो 9 सेंटीमीटर। तो आप 9 सेंटीमीटर की जगह क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁻²। और Q1 चार्ज है 7 μc है तो 7 × 10⁻6 प्लस 9 × 10⁵, दूसरी भी 9 × 10⁻² है। Q2 आपका -2 × 10⁻6 है। और ये वाली डिस्टेंस, ये वाला तो कैलकुलेट कर चुके हैं, -0.7। ठीक,
ये आपका पहला वाला कितना आ रहा है 70। डिस्टेंसेज में प्लस माइनस नहीं लेना है, डिस्टेंसेज में प्लस माइनस नहीं लेना है। जैसे एक डिस्टेंस तुम्हारी -9,0,0 थी, दूसरी वाली 9,0,0 थी, तो डिस्टेंसेज में माइनस नहीं लेना है। ये तो चार्ज में माइनस लिया हमने, इसलिए माइनस में आ जाएगा। ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 और -0.7, तो ये आपका कितना हो गया 50 - 0.7 49.3 जूल। ये आपका आंसर है। $49.3 जूल। ठीक है।